Hello students, today we will do the exercise 1.2. In last video we have discussed about equal sets, finite set, infinite set, empty set. So in first question this we have to check that it is a null set या empty set or not. So empty set is a set which have no element. तो चेक करते हैं it is a empty set or नोट चेक करो। फर्स्ट पार्ट, सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। एक सेट लिखना है आपने, एक तो ओड हो, मान लो 1 3 5 7 और डिविजिबल भी हो 2 से, तो वी कांट राइट ना एनी नंबर, सो एम्प्टी रह जाएगा। यस, इट इज ए नल सेट। ओके, सो बी पार्ट, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। तो इवन प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? 2 एक ओनली इवन प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर्स जो खुद से डिवाइड हो और 1 से। सो 2 इज ए नंबर। नो, इट इज नॉट ए नल सेट। रीजन बिकॉज 2 बिलोंग्स टू, सपोज एक नाम देते हैं सेट ए, तो ये एम्प्टी सेट नहीं है, इसमें एक भी एलिमेंट तो आ ही गया, सो दैट इज नॉट ए एम्प्टी सेट। नाउ पार्ट नंबर 3, x such that x is a natural number, x is less than 5 and x is greater than 7। 5 से तो छोटा हो और 7 से बड़ा। बताओ एक ऐसा नंबर जो 5 से तो छोटा हो और 7 से बड़ा। नो एलिमेंट बिलोंग्स टू दिस सेट। हेंस यस, इट इज ए नल सेट, क्योंकि अपने एंड लिखे ना उसने। 5 से छोटा नंबर और 7 से बड़ा नंबर 7 से बड़ा कोई बता ही नहीं पाएंगे। ओके, सो दिस इज ए नल सेट। लास्ट, y such that y is a common point between two parallel lines एरी। इनमें क्या कुछ कॉमन होगा? नो, सो अगेन नो पॉइंट इज कॉमन। ओके, hence yes, it is a null set. So our question number 1 done. Now we will do question number 2. Which of the following sets are finite or infinite? So finite set कौन से होते हैं? इफ़ वी काउंट द नंबर्स एंड द नंबर्स आर फाइनाइट। और एक इनफाइनाइट सेट कौन से होते हैं? जिनको अपने काउंट ना कर पाए। ओके, तो सेट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट, द सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर। द सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर, तो क्लास मंथ ऑफ ईयर में कौन कौन से अपने 12 मंथ से होंगे? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त से लेकर आप दिसंबर तक लिख पाओगे। यस, तो काउंट कर सकते हो। So it is a finite set. This is a finite set. Second part, 1 2 3 and so on, चलता ही जा रहा है। आप बता सकते हो लास्ट नंबर कौन सा होगा? नहीं बता सकते। So this is infinite. That is infinite. आप नोटबुक में नोट करते रहो साथ साथ, infinite set। और आपको लॉजिक पता होना चाहिए कि ये फाइनाइट क्यों है, इनफाइनाइट क्यों है। थर्ड पार्ट, 1 2 3 99 to 100 तक आप काउंटिंग कर पाओगे। सो दैट इज फाइनाइट सेट। ओके, नाउ फोर्थ पार्ट, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100 के बाद तो नंबर स्टार्ट हुए 101 से स्टार्ट हो गया और चलता ही गया। कहाँ तक गया? वी डोंट नो। तो अब दैट इज ऑल्सो
इनफाइनाइट. ओके, इनफाइनाइट. फिफ्थ पार्ट, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99. प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जो खुद की टेबल में आए और 1 से डिविजिबल हो ओनली. सो 99 से लेस प्राइम नंबर्स आप लिख पाओगे? यस, बिल्कुल लिख पाएंगे. 2, 3, 5, 99 से लेस तक लिखना है और काउंट भी हो जाएंगे. सो दैट इज फाइनाइट सेट. नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. Now the question number 3 is state whether each of the following set is finite or infinite. So first part is the set of lines which are parallel to x-axis. So class, this is our x-axis and that is y-axis. आप इसके पैरेलल कितनी भी लाइंस ड्रॉ कर सकते हो ना, जो इसके पैरेलल होंगी. So many lines are parallel to x-axis. So it is infinite. That is infinite. Second, set of letters, we all know 26 letters हैं, so that is finite. The set of number which are multiple of 5. अब multiple of 5, 5, 10, 15, 20 कहाँ तक जाओगे? We don't know. 5 लिख दिया, 10 चलता ही जाएगा. ये तो नंबर्स तो अनकाउंटेबल हैं, कहाँ तक गिनोगे? So this is infinite. Now fourth part is set of एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ. आप वीडियो पॉज करो और इसका एक खुद सोचो भी आंसर क्या होना चाहिए. इफ यू आर थिंकिंग दैट एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ इट इज ए इनफाइनाइट सेट, देन यू आर रॉन्ग. बिकॉज क्या कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट नहीं कर सकेगा जिससे आप एनिमल्स को काउंट कर सको? जितने भी एनिमल्स हैं अपने सारों को काउंट कर सकेंगे. यहाँ तक कि आप ये बोलो कि जितने भी अपने तारे हैं, स्टार्स हैं, उनको भी काउंट कर सकेंगे. एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट ज़रूर करेगा कि उन स्टार्स की काउंटिंग को वो बता सके. सो दिस इज फाइनाइट सेट. दैट इज फाइनाइट सेट. टू द क्वेश्चन number 3 part number 5. the set of circles passing through the origin. एक ऐसा आपको बताना है सर्कल जो ओरिजिन से पास होता है. मैंने 1 सेंटीमीटर लिया, देखो ये ओरिजिन से पास हो गया. फिर मैंने क्या किया, 2 सेंटीमीटर कर दिया रेडियस को, फिर 3 सेंटीमीटर, फिर 4. तो ऐसे करते करते आप कितने काउंट करोगे? तो सर्कल्स आर इनफाइनाइट. सो दैट इज़ द सेट इनफाइनाइट. अब आप चेक कर सकते हो. फोर्थ वाला देख लो. नंबर ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ इज वेरी लार्ज बट फाइनाइट. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 डन. क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ द एक्सरसाइज 1.2 इज इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल्स टू बी और नॉट. चेक करो. ए बी सी डी ए के एलिमेंट है और बी में भी क्या है, ए बी सी डी. आपको बताया ऑर्डर का कोई डिफरेंस नहीं होता, तो ए इक्वल्स टू बी. सेकेंड पार्ट, 4, 8, 12, 16. 4 इसमें है 8, 12. 12 इज बिलोंग्स टू ए बट 12 is not belongs to B. So A is not equals to B. This is our right answer. Now part 3. 2, 4, 6, 8, 10. X is a positive even integer and X is less than 10. एक तो even integer है और less than और equals to भी लगा हुआ है. It means B set भी क्या हुआ, 2, 4, 6, 8 और 10 हुआ. तो यस, A इक्वल्स टू B. फोर्थ पार्ट, X इज ए मल्टीपल ऑफ 10. मल्टीपल ऑफ 10 मीन्स 10 इसमें क्या आएंगे, 10, 20 एंड सो ऑन. लेकिन चेक करो 15 B में तो है. इट मीन्स A इज नॉट इक्वल्स टू B बिकॉज इसमें 15 और 25 ऐसे नंबर्स
नहीं आएंगे। सो वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 डन। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5 is, are the following pair of sets equal? A is equals to 2 comma 3 and B is equals to x such that x is a solution of x square plus 5x plus 6 equals to 0. देखो A तो रोस्टर फॉर्म में ऑलरेडी लिखा ही है, आप B को भी रोस्टर फॉर्म में लिखो। x इज सोल्यूशन, तो इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 का। प्रोडक्ट क्या है 6 और एडिशन क्या हो 5, 2 comma 3. So can we write like this? 5x को क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 10th क्लास में की थी, तो x कॉमन x प्लस 2 प्लस 3 कॉमन x प्लस 2. सो x प्लस 3 इज द फैक्टर एंड x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0. तो x की वैल्यू क्या आ गई, एक बार -3 और x इक्वल्स टू -2. तो A सेट तो है 2,3 एंड B सेट बना अपना -2 और -3. सो A इज नॉट इक्वल्स टू B because elements are not same. Now part B. B part is A is equals to x such that x is a letter of word follow, ये दिया हुआ है, और B एक सेट दिया है y such that y is a letter in word wolf, in wolf. अब चेक कर लो, ये भी कैपिटल ही है, ओके। इसका अगर सेट बनाएं तो चेक करो सेट क्या बनेगा, एक F आएगा, एक O, एक L, वापस नहीं लिखेंगे, O वापस भी नहीं लिखेंगे, तो दिस इज द सेट A. नाउ सेकंड पार्ट, वुल्फ का अगर बनाएं तो W आ जाएगा, O L F. इट मीन्स every element of A contain in B, same every element of B contain in A, hence A equals to B. Hence A equals to B. So this is our question number 5 done. Now move on to the question number 6. Question number 6 is, from the sets given below select equal sets. इक्वल सेट वो होते हैं जिनमें सारे एलिमेंट्स इक्वल हों. A दिया हुआ है 2 4 8 12, चेक करो किसी और में है, नहीं है. B 1 2 3 4, B C में नहीं है. ये चेक करो 3 1 4 2, ऑर्डर का कोई होता ही नहीं, तो B सेट B किसके इक्वल है, D के. एक आपका ये आंसर हो गया, बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ B कंटेन इन D, और D का B में है, तो ये B और D इक्वल हो गए. आफ्टर दैट 4 8 12 14 किसी में नहीं है, ये D हो ही गया. E -1 एंड 1, ये रहा 1 एंड -1, E किसके इक्वल हुआ, G के. कोई और, G H. So this is the final answer. Okay, now this is our exercise 1.2 completed. After that we will do exercise introduction of exercise 1.3. Most important topic we will discuss subset in next video. Thanks for watching.